क्या वर्तमान समय में महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है? महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए अहिंसा और सत्याग्रह जैसे विचारों को हमें आज भी अपनाना चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र और पूरे विश्व में प्रेम का प्रचार प्रसार कर सकें। हिंसा का मार्ग जो है वो एक छोटे समय के लिए होता है और जो अहिंसा का जो मार्ग अपनाएंगे वो लंबे समय तक के लिए हमारे साथ रहेगा। अगर आप अहिंसा के रास्ते पे चलोगे तो आपको झुकने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हिंसा करके आप बड़े तो बन जाओगे पर झुकोगे फिर भी तुम सबके सामने। बहुत से देश हैं जहां पर स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब है। आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान भी बापू के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव में समाया हुआ है? मेरे अकॉर्डिंग हाँ, मतलब हम जैसे जो सब चीज़ें हो रही है, चाहे वो चाइना के हांगकांग में हो या फिर जो म्यांमार में हो रही है, इन सब चीज़ों से हम अहिंसा के थ्रू पार पा सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहाँ पे जो डिक्टेटर मिलिट्री रूल आ गया है आफ्टर इन फरवरी 2021। तो अगर हम इस चीज़ों से किसी का फ़ायदा तो होता नहीं। जो बेसिकली पिसते कौन है? जो पब्लिक होती है। तो जो डिक्टेटर बन रहा है वहाँ पे उनको ये सोचना होगा कि अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो हम जो मर रहे हैं वो भी तो हमारे लोग ही है ना। अगर हम उसको मार ही देंगे तो फिर हम शासन किस पे करेंगे? और दूसरी बात की जो चाइना करता है विस्तारवाद की नीति को अपनाता है, तो वो खुद में एक इतना बड़ा देश है, उसकी पॉपुलेशन खुद में इतनी बड़ी हो रखी है कि वो उसे संभाल ही नहीं संभल रही। लेकिन फिर भी वो चाहते नहीं हम विस्तार करते चलें, चाहे वो ताइवान में हो चाहे वो सिंगापुर में हो। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर जो चीज़ें बातों से अगर वो भी चाहे कि हम वो विस्तारवाद ठीक है करो आप विस्तारवाद, लेकिन जो पब्लिक है वहाँ की जो चीज़ें जो लोग वहाँ पे रहे उनसे कम से कम कंसल्ट तो करो कि यार तुम मेरे में मिलना चाहते हो या नहीं मिलना चाहते। अगर आप मिलना चाहते तो शांतिपूर्वक सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। वो ना तो प्रोटेस्ट करेंगे तो आप उसकी नीड को पूरी करो, तो ये सब चीज़ें हो सकती है हिंसा। हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक हिंसाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों की मैं बात करूं तो आपको लगता है कि आज का युवा इतना शिक्षित और इतना समझदार है कि वो अब इस बात को समझता है कि उसको